Question number 5. Part A, figure 5.1 shows a semicircular transparent plastic block. A ray of light is incident normally. Incident normally means कि अगर हम ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, चूंकि ये कर्व है, तो इसके लिए ना हमें यहाँ पर पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और टेंजेंट के साथ अगर हम इस रे का एंगल फाइंड करेंगे ना, तो वो 90 डिग्री बन रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये रे आकर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री स्ट्राइक कर रही है, सो इट इज इंसिडेंटिंग एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री और इट इज इंसिडेंट नॉर्मली। अच्छा, जब भी कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी या एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इंसिडेंट होगी, तो वो जब रिफ्रैक्शन शो करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। जब रिफ्रैक्ट होगी ना, तो अनडेविएटेड स्ट्रेट अपना पाथ कंटिन्यू करेगी, यानी होगी ना, रिफ्रैक्शन तो है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी। जैसे अब यहाँ से एक रे आ रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो जाती है, तो ये रे स्ट्रेट अपना पाथ कंटिन्यू कर जाएगी, ये कहीं पर अभी बेंड नहीं होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग उस वक्त होता है व्हेन द रे इज स्ट्राइकिंग एट एन एंगल, देन इट वुड शो सम बेंडिंग ऑल्सो, ठीक है। और अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, तब इसका रिफ्रैक्शन इस तरह होगा कि वो विदाउट बेंडिंग हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल जब हम बनाएंगे तो वो इसी रे पे ही बन जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल वुड बी 0 डिग्री. So it is incident normally on the curved surface of the block. The refractive index of the plastic is 1.5. Calculate the critical angle for the plastic. ये पहला काम हमें करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n is equal to 1 upon sine of critical angle. So sin c is equal to 1 upon n, जिसका मतलब होगा कि c is equal to sin inverse of 1 upon 1.5. तो इसके आंसर में हमें क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा, which will be equal to 42 degrees here. तो क्रिटिकल एंगल आ गया 42 degrees. Okay, next part. On figure 5.1, draw the path of the ray in the block and after the ray emerges from the block. अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि हम इसको जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी डेविएशन, कि ये रे बिल्कुल अपना एज इट इज जो पाथ है वो कंटिन्यू करेगी। ओके, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास हमें एक लाइन बनानी होगी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होती है विद द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम्स, और इसको हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं। और सेकेंडली, इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यहाँ पे जब ये रिफ्रैक्ट करेगी तो ये अनडेविएटेड स्ट्रेट अपना पाथ कंटिन्यू करेगी बिकॉज इट वाज इंसिडेंटेड नॉर्मली। सेकंड सरफेस पे जब ये इंसिडेंट कर रही है तो हम देखेंगे कि नॉर्मल से एंगल क्या बन रहा है, दैट एंगल इज द इंसिडेंट एंगल। अच्छा, अब हम जो है ना प्रोटेक्टर से इसका एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। और अगर ये एंगल 42 डिग्री से लार्जर होगा तो फिर इसका मतलब होगा कि ये एक फिनोमेना शो करेगी विच इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसमें क्या होगा कि रे आगे एयर में एंटर होने के बजाय इसी प्लास्टिक का जो ब्लॉक है इसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस तरह रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो कि इस केस में 42 डिग्रीज की वैल्यू है। अगर 42 डिग्री से ज़्यादा आ गया आपके पास इंसिडेंस का एंगल, तो फिर ये आगे इधर मीडियम में एंटर नहीं होगी बल्कि इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट TIR। ओके, जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो फिर जब ये इस सरफेस पे पहुंची तो अगेन यहाँ पर ना ये जब रिफ्रैक्ट करेगी तो अब ये अनडेविएटेड ही जाएगी, क्योंकि ये कर्व सरफेस है। इस पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंस का एंगल यहाँ पे 0 है एंड इट इज बीइंग इंसिडेंटेड नॉर्मली। तो जो नॉर्मली इंसिडेंट होती है रे वो अपना पाथ स्ट्रेट कंटिन्यू कर जाती है, तो यहाँ पे भी ये उसी तरह से स्ट्रेट आगे निकल जाएगी जैसे कि ये
प्लास्टिक ब्लॉक में एंटर हुई थी। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको शो कर दिया, और इस जगह पे इसका विदाउट एनी बेंडिंग रिफ्रैक्ट होना और दूसरे मीडियम में एंटर होना ये हम शो कर देंगे। 2 मार्क्स का है। Okay. Figure 5.2 is a full-scale diagram of a lens and an object. The point F shows the position of the principal focus of the lens. Determine the focal length of the lens. तो फोकल लेंथ के लिए हम रूलर से ये वाला डिस्टेंस जो है ना, डॉटेड लाइन से इस पॉइंट F तक का डिस्टेंस इसको मेजर कर लेंगे, और मेजर करने के बाद हमें इसका आंसर यहाँ पे लिखना होगा। तो ये आएगा 7.2 सेंटीमीटर्स। On figure 5.2, draw two rays from the object to locate the image and label the image as I. अच्छा, जब हमने 2 रेज इसमें ड्रॉ करनी है तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि जो 7.2 का डिस्टेंस है उस पे प्रिंसिपल फोकस जो है ना ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस भी मेंशन कर देंगे कि ये प्रिंसिपल फोकस है। ओके, फिर उसके बाद ये होगा कि यहाँ से हम एक रे लाएंगे विच विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये वाली रे पास हो जाएगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारी फर्स्ट रे हो गई। इसके बाद हम एक सेकंड रे ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने की वजह से ये अनडिफ्लेक्टेड या अनडेविएटेड आगे मूव करेगी। अब सिंस ये दोनों रेज कहीं पर भी आपस में मीट नहीं कर रही बल्कि ये डाइवर्जिंग है, तो इनसे जो इमेज बनेगी वो इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करके हमें मिल रही होगी। तो फर्स्ट रे को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और इसको जो है ना हम डॉटेड लेकर आएंगे, और सेकंड रे को भी जो है ना हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और डॉटेड लेकर आएंगे। जहाँ ये दोनों रेज मीट कर रही होंगी वहाँ पर आपके पास इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इस इमेज को हम आई का नाम दे देंगे। तो इस तरह से जो है ना वो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। ये है इसकी जो है ना डायग्राम, और यहाँ पर हम एरो हेड शो कर देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करके जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो यहाँ पे फॉर्म कर दी है। और इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे कि ये जो हम रेज बनाएंगे ये डॉटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल रेज ऑफ लाइट नहीं है बल्कि एक इमेजनरी उनकी बैकवर्ड एक्सटेंशन है, और जो इमेज बन रही है वो भी एक इमेजनरी या वर्चुअल इमेज है। 3 मार्क्स का ये काम। पार्ट सी, figure 5.3 shows a simplified diagram of an eye with rays from a distant object and the path the rays inside the eye of a person with short sight. तो हम देख रहे हैं कि रेज जो है ना रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं, और ये जो रेज आ रही हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जिसका मतलब है कि जो उसकी आई में डिफेक्ट है वो शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है, जिसके अंदर नियर ऑब्जेक्ट्स सही नज़र आते हैं लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सही से देख नहीं पा रहा होता। On figure 5.4, draw an additional lens outside the eye to correct the short-sightedness and show the path of the ray inside the eye. तो ये चूंकि रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं तो हम इनको ना थोड़ा सा डाइवर्ज कराना चाहेंगे, और डाइवर्ज करवाने के लिए हम यहाँ पर जो लेंस यूज़ करेंगे वो डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो ये डाइवर्जिंग लेंस रेज को डाइवर्ट करवा देगा, और फर्स्ट रे ऑफ लाइट आएगी और थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी। सेकंड रे ऑफ लाइट है, उसको हम स्ट्रेट कंटिन्यू कर देंगे, और थर्ड रे ऑफ लाइट आएगी तो थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी। उसके बाद ये सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। जी, आई का लेंस जो होता है ना वो तो कन्वर्जिंग लेंस ही होता है ना, तो वो तो कन्वर्ज ही करेगा। जो शुरू में हमने लेंस यूज़ किया है ना उसने इन रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज किया है, तो डाइवर्ज रेज जो होंगी वो फिर पहले कन्वर्ज होने के बजाय ना बिल्कुल रेटिना पे जाके कन्वर्ज हो रही होंगी। ये इस डाइवर्जिंग लेंस का काम है।